गाइस आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन का। पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसमें क्या बोला गया है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन दिया हुआ उसे बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहला है HNO3 CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस H2O। देखिए सबसे पहले हमने सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए चेक करना पड़ता है कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे H लेफ्ट हैंड साइड में, N है और O है। ठीक है, और एक यहाँ पे Ca है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 5, और कैल्शियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में देख लीजिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एक कैल्शियम। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में 2 यहाँ पर है, नाइट्रोजन N और इसके बाहर 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 2 जा 6, एक 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम कितना है हमारा 1 है। तो कैल्शियम तो ऑलरेडी ये देखिए बैलेंस्ड ही है, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। लेकिन सबसे पहले बैलेंस हम उस एटम को करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे किस में है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे 7 है। तो सबसे पहले इस पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद किसी को भी कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में कितना हमारे पास 7 है, इस साइड कितना हमारे पास, इस साइड 5 है, तो इस साइड हम इंक्रीज करेंगे मोल्स में। अब इस साइड 7 है, इसको पहले हम इवन बना देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 लगा दिया। ठीक है, अब 2 यहाँ पे ऐड किया तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, 8 हो गया ऑक्सीजन के आइटम्स। इस साइड देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे 3, तो 3 2 जाकर मैं यहाँ पे कर दूँ 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और इसी के साथ अगर चेक करूँ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ये भी बैलेंस हो गया। फिर यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है। तो बेसिकली ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेकेंड पार्ट हमारा इसका क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट और H2O फॉर्म होता है। इसको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली करते हैं। देखिए सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 4 और 2 6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और 1 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं, बाकी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। बहुत सी बेसिक क्वेश्चन है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि NaCl AgNO3 AgCl और NaNO3। तो देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम भी 1 है। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। मतलब इनके एटम्स की संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, इनके एटम 1 1 है। यहाँ पे जो सिल्वर है उसका एटम 1 है, यहाँ पे सिल्वर का एटम 1 है, NO3 और NO3। सो बेसिकली ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, मतलब कि रिएक्टेंट पार्ट जो है इस रिएक्टेंट पार्ट के अंदर और इस प्रोडक्ट के अंदर दोनों ही साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इस पार्ट इसका। चलिए तो फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर कर क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन को ही बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 2,
तो क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया, SO4 तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये इसके फोर्थ पार्ट था। अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए 7th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला गया है, 7th बोला है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है, बैलेंस इक्वेशन हमें लिखना है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 के साथ। अभी क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 और प्लस में क्या बोला गया है, वाटर। तो वाटर का क्या होता है, H2O। हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। बैलेंस करने की बात करते हैं तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। तो ये ऑलरेडी इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि समझ में आ गया होगा क्या है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का क्या होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा AgNO3, ठीक है। ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जिंक नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा ZnNO3, ठीक है। और इसका यहाँ पे हो जाएगा होल ट्वाइस प्लस में सिल्वर, तो सिल्वर क्या हो जाएगा Ag, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हमारा हुआ इसको बैलेंस करने की बात करते हैं। तो बैलेंस में देखिए जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जिंक भी 1 है, ओके। सिल्वर यहाँ पे 1 है, सिल्वर यहाँ पे 1 है, NO3 का यहाँ पे होल ट्वाइस। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो यहाँ पे सिल्वर हमारा 2 हो गया और यहाँ पे सिल्वर भी हम 2 कर देंगे तो सिल्वर बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन के एटम्स भी हमारे सेम हो गए 2, यहाँ पे नाइट्रोजन सेम, ऑक्सीजन का 6, ऑक्सीजन का 6, तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमसे क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में बैलेंस इक्वेशन सेम लिखना है किसका, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, कॉपर क्लोराइड का क्या होता है CuCl2, ठीक है। और जब इससे रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है AlCl3 और प्लस में क्या बनेगा कॉपर, कॉपर का क्या होता है Cu। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बैलेंस करने की बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे कॉपर कितना है 1, यहाँ पे कॉपर कितना है 1, बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, ये बैलेंस्ड है। तो क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है हमारा, और यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास है 2 है और यहाँ पे हमारे पास कॉपर के पास कोई एटम 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे हमने कर दिया 3, तो कॉपर 3 हो गया, हम यहाँ पे कॉपर में 3 कर देंगे, ठीक है। और क्लोरीन हमारा कितना हो गया 6 और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। इस तरीके से रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम के 2 एटम है, एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया। कॉपर के यहाँ पे 3 है, कॉपर के यहाँ पे 3 हो गया। क्लोराइड का यहाँ पे 3 2 जा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो यहाँ पे भी 3 2 जा 6, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्लोराइड का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं 7th का। 4th क्वेश्चन हमसे बोला है कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो है इसका पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराना है। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड का BaCl2 हो गया प्लस में पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है K2SO4। जब ये दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या फॉर्म होगा, देखिए ऐसा होता है Ba2 प्लस Cl माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा K प्लस और SO4 -2। तो ये माइनस वाला इस प्लस से कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा KCl और प्लस में क्या बन जाएगा BaSO4,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर बात करें बैलेंस करने की, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे पोटेशियम का 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। ये 2 हो गया, Cl भी यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे Cl2 ऑलरेडी है, तो हो गया बैलेंस्ड हमारा, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से एक है। देखिए हमसे बोला गया है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई करना है एंड इनके मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी फॉर्म करने हैं। तो देखिए सबसे पहले इजी है, पोटेशियम ब्रोमाइड बोला है। अब पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है, पोटेशियम का होता है K और ब्रोमाइड का Br, तो KBr हो गया। ठीक है, प्लस में बेरियम आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा BaI2, बेरियम आयोडाइड, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और 2 इसके ऊपर आ जाएगा इसके मॉलिक्यूल्स। अब इसको जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा K प्लस Br माइनस Ba2 प्लस I माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस से कंबाइन होगा तो बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो Br2 और प्लस में Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है भाई, इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका बैलेंस देखना चाहते हैं, देखिए तो यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, तो ब्रोमीन को हमें 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने 2 कर दिया। बट यहाँ पे K जो है ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे K को हम कर देंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी I हमारा 2 था, तो I भी 2 हो गया और Ba तो 1 ही था, बैलेंस हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जब ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो किस में बनता है, जिंक ऑक्साइड ZnO और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये गैसियस फॉर्म में है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। यहाँ पे बोला है टाइप ऑफ रिएक्शन, ये तो हमने किया ही नहीं। देखिए ये हमारा एक यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा कंपाउंड है जो कि 2 पार्ट में डिकम्पोज हो रहा है, तो ये रिएक्शन हमारा कैसा हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तो इसको आगे मूव करते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड में क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन, तो H2 प्लस में क्लोरीन Cl2, जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl बोलते हैं इसको। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे देखिए दो अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट में बोला गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम जो है उसका होता है Mg प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हो जाता है HCl। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं MgCl2 और प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा यहाँ पे हो गया। बैलेंस करने की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर देंगे, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, मैग्नीशियम 1, ये बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दिया और खुद की जगह ले लिया, तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे चीज़ें डिस्प्लेस हो रही है, मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है और खुद उसकी जगह लेके और हाइड्रोजन को बाहर कर दे रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बेसिकली हमें समझाना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अभी देखिए एक्सो एंडो को समझते हैं। एक्सोथर्मिक इसमें क्या होती है, रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है, ठीक है। सो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे होता है एंडो। एंडो मतलब क्या हो जाएगा, एंडो यहाँ पे अब्जॉर्ब होती है एनर्जी का, ठीक है। सो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एंड जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉन्ड करेगा तो क्या होगा, CO2 और H2O, और साथ में यहाँ पे एनर्जी फॉर्म हो जाएगी हमारी बहुत सारे टाइप की, बेसिकली लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। बात करें एंडोथर्मिक की तो मान लीजिए हमारे पास CaCO3 है, इसको मुझे ब्रेक करना है, एनर्जी दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaO प्लस में CO2। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं सभी के सभी एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं एक्सोथर्मिक की तो इसमें बेसिकली दो मेन रिएक्शंस आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा कौन सा, कंबशन, ठीक है। तो कंबशन और रेस्पिरेशन ये दो मेजर रिएक्शंस है जो हमारे एक्सोथर्मिक के पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अगर इसको और डिटेल में समझना है आप लोगों को तो हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, समझा रखा है, और मल्टीपल एग्जांपल्स वहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। सो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से टॉपिक को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने डिस्कस किया कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है उसको एक्सोथर्मिक के मतलब एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना हमें। देखिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले समझिए कि रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए जो भी खाना खाते हैं हम, ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के सेल्स में जाकर स्टोर हो जाती है, और जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या होता है कि हमारे फूड से कंबाइन होता है, मतलब कि जो न्यूट्रिशन हमारे सेल में इकट्ठा होता है उसे क्या होता है कि ऑक्सीजन कंबाइंड होता है और कंबशन रिएक्शन होता है। उस कंबशन रिएक्शन को हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, CO2 बनता है, H2O फॉर्म होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर ये सेलुलर सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होते हैं, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सो रेस्पिरेशन रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी मिलती है बॉडी को, और हम अपने डेली एक्टिविटीज़ के काम को कर पाते हैं, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं। अब इसको हम एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, ऑब्वियस है ना कि जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम डेली एक्टिविटी को कर पाते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एनर्जी भी तो इसमें बन रही है। अब वो सारे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी फॉर्म होती है एक्सोथर्मिक कहा जाता है उनको। ओके देखिए यहाँ पे ठीक है, ATP, ये जो ATP है ना, ATP, ये ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। 38 मॉलिक्यूल ATP की फॉर्म होती है किसी भी रेस्पिरेशन रिएक्शन में बेसिकली, ठीक है। तो ये जो 38 ATP की मॉलिक्यूल फॉर्म होती है, ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर बॉडी के डेली एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करती है। तो ये एनर्जी का फॉर्म है, इसमें एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक भी कहा जाता है, बिकॉज एनर्जी रिलीज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको।